Good morning, students. Let's discuss the chapter We are not afraid to die if we can all be together. ठीक है. This is second chapter of Hornbill. The meaning of the title is We are not afraid to die if we can all be together is हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम साथ साथ हों. ठीक है. Today in this video we will discuss the summary of the chapter. The chapter is written by Gordon Cook and Alan East. ठीक है. ये नरेटर का नाम है. The story We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together is a story of extreme courage and skill exhibited by Gordon Cook, his family and crewmen in a war with water and waves for survival. यानी ये स्टोरी है जो एग्जिबिट करती है गॉर्डन कुक, उसकी फैमिली और क्रूमैन के करेज और स्किल को जो उन्होंने कहाँ पर दिखाया था, वाटर के अंदर और वेव से अपने सर्वाइवल के दौरान एग्जिबिट किया था, यानी प्रदर्शित किया था. ये उसको बताती है कहानी. इन जुलाई 1976 द नरेटर, हिज वाइफ मैरी, सन जोनाथन एंड डॉटर सुजैन सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ. यानी जुलाई 1976 में नरेटर जो एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, हिज वाइफ मैरी, उसकी पत्नी का नाम मैरी है, सन जोनाथन, बेटे का नाम जोनाथन है, एंड डॉटर सुजैन सेट सेल यानी स्टार्टेड देयर वॉयज फ्रॉम प्लाईमाउथ. कहाँ से स्टार्ट करी थी? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से करी थी. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. एक्चुअली लेट मी टेल यू समथिंग मोर. यानी देयर वॉज अ पर्सन नेम्ड कैप्टन जेम्स कुक. ही वॉज अ ब्रिटिश नेविगेटर. कौन था वो? ब्रिटिश नेविगेटर था. उसने 200 साल पहले का मतलब है 1776 में, ठीक है, एक वॉयज की थी. क्या की थी? सी जर्नी की थी. ठीक है. उस सी जर्नी की कॉपी करना चाहता है नरेटर. ठीक है. इसीलिए वो कह रहा है कि डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. ठीक है. दे टुक द वॉयज इन देयर प्रोफेशनली बिल्ट शिप. इन्होंने इस वॉयज को स्टार्ट किया था इन देयर प्रोफेशनली बिल्ट शिप, यानी प्रोफेशनल तरीके से बनाए हुए जहाज़ में. उसका नाम क्या था? वेव वॉकर. ठीक है. अकम्पनीड बाई 2 एक्सपीरियंस्ड सेलर्स, लैरी विजिल, यानी अपने साथ में किसको ले लिया था? 2 एक्सपीरियंस सेलर को ले लिया था, जिनमें से एक था लैरी विजिल, एन अमेरिकन, एक अमेरिका का रहने वाला था, एंड हर्ब सीगलर अ स्विस, और हर्ब सीगलर कहाँ का था? स्विट्जरलैंड का रहने वाला था. टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन. ठीक है. सदर्न इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड वन ऑफ द रफेस्ट सीज इन द वर्ल्ड. इसीलिए नरेटर को लगा था कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस लोग ले लेने चाहिए, इसीलिए उसने इन दोनों क्रूमैन को, दोनों सेलर्स को अपने साथ ले लिया था. ठीक, समझ आ गई यहाँ तक? आगे देखते हैं. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी दैट इज अबाउट 1,05,000 किलोमीटर अप टू केप टाउन पास्ड ऑफ वेरी प्लेजेंटली. जर्नी का पहला पार्ट जो है, जो 1,05,000 किलोमीटर का था, ठीक है, केप टाउन तक का, प्लेजेंटली पास हो गया, यानी हैप्पली, आराम से उन्होंने जर्नी कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई. ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन से बाहर दूसरे दिन, दे बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी ऑल द क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग द नरेटर बिगेन टू फेस स्ट्रॉन्ग गेल्स. स्ट्रॉन्ग गेल्स होती हैं वायलेंट विंड्स. ठीक है. यानी आंधी तूफानों का सामना हुआ. ठीक है. बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गए समुद्र में. गेल्स डिड नॉट वरी द नरेटर, लेकिन नरेटर को गेल्स की कोई चिंता नहीं थी. बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन गेल्स की वजह से जो वेव्स का साइज हो रहा था वो हो रहा था अलार्मिंग, यानी चौंका देने वाला था. अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज द मेन मैस्ट. यानी जो तेज़ आंधी चल रही थी, उस आंधी की वजह से लहरों का साइज लगभग 15 मीटर का हो रहा था. यानी 15 मीटर का मतलब इतना ऊंचा जितना कि जहाज़ का मेन मैस्ट होता है मस्तूल. ठीक है. शिप का एक पार्ट होता है, इंग्लिश में कहेंगे इसको सेंट्रल लॉन्ग पोल. ठीक है. ऑन 25 दिसंबर द राइटर्स शिप वॉच इन द सदर्न इंडियन ओशन. यानी 25 दिसंबर को राइटर का जो जहाज़ था वेव वॉकर, वो कहाँ पर था? सदर्न इंडियन ओशन में था. 3,500 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन से 3500 किलोमीटर की दूरी पर था. द फैमिली सेलिब्रेटेड देयर न्यू ईयर ऑन बोर्ड द शिप. यानी जहाज़ के अंदर ही जो है फैमिली ने अपनी न्यू ईयर सेलिब्रेट की.
ठीक। एट डॉन ऑन जनवरी 2 यानी इन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक, वेव्स कैसी हो गई थी, जाइगेंटिक हो गई थी। अनफ्रेंडली वेदर एंड जाइगेंटिक वेव्स कंपेल्ड द सेलर टू स्लो देयर स्पीड, यानी अनफ्रेंडली मौसम और बड़ी बड़ी लहरों ने नरेटर को क्या कर दिया, सेलर्स को क्या कर दिया, मजबूर कर दिया क्या करने के लिए, टू स्लो देयर स्पीड, स्पीड स्लो करने के लिए। ड्रॉप स्टॉर्म जिब, यानी स्टॉर्म जिब को डालने के लिए। स्टॉर्म जिब होता है तिकोना पाल, ठीक है, जैसे तूफान में क्या करते हैं लोग, खोल देते हैं। एंड टेक अदर प्रिकॉशंस, और दूसरी सावधानी बरतने के लिए मजबूर कर दिया। द डेंजर वॉज सो ऑब्वियस दैट द सेलर्स कंप्लीटेड लाइफ रेफ्ट ड्रिल, खतरा इतना क्लियर था कि सेलर्स ने अपने आप को कंप्लीट कर लिया था। किससे, लाइफ रेफ्ट से। अच्छा, लाइफ रेफ्ट होती है एक फ्लीट मेड ऑफ लॉक्स, ठीक है, यानी तख्तों से बनाया गया एक बेड होता है, बेड टाइप का होता है, ठीक है। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, अपने आप को किससे ज्वाइन कर लिया, किससे अटैच कर लिया, लाइफ लाइन से। लाइफ लाइन का मतलब होता है रस्सियाँ। एंड लाइफ जैकेट्स, और क्या पहन ली, लाइफ जैकेट पहन ली। सडनली एट 6 PM अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द वेव वॉकर, यानी अचानक से एक बड़े एक्सप्लोजन ने जहाज़ को क्या करके रख दिया, हिला के रख दिया। एंड द ऑथर वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, और ऑथर को जो जहाज़ से नीचे पानी में फेंक दिया। द शिप वॉज अबाउट टू कैप्साइज, यानी जहाज़ जो पलटने ही वाला था। व्हेन अनदर जाइगेंटिक वेव हिट इट, तभी अचानक से क्या हुआ, एक और विशाल सी, जाइगेंटिक का मतलब होता है एनॉर्मस, विशाल सी वेव आई और उससे टकराई और उसको क्या कर दिया, टॉसिंग इट अपराइट वंस अगेन, और एक बार फिर से जहाज़ को अपराइट कर दिया, यानी सीधा कर दिया। द ऑथर वॉज थ्रोन बैक इनटू द डेक, फिर से उसी लहर ने जो है डायरेक्टर को कहाँ पर फेंक दिया, जहाज़ की छत पर फेंक दिया। डेक का मतलब जहाज़ की छत। हिज हेड एंड रिब्स स्मैशिंग अगेंस्ट द वॉल्स, यानी जहाज़ की जो वॉल्स थी उनसे उसका सिर और रिब्स क्या हो गई थी, टकरा गई थी और स्मैश हो गई थी, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरीज द नरेटर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, यानी इंजरी होने के बावजूद भी नरेटर ने जो है क्या कर लिया, टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। समहाउ, यानी सिचुएशन से डील करता रहा वो जैसे तैसे करके। समहाउ ही फाउंड द व्हील, जैसे तैसे करके उसे क्या मिलेगा, पहिया मिल गया। लैंड अप द स्टर्न, यानी जहाज़ के पीछे की तरफ अरेंजमेंट करता रहा, अपने आप को अरेंज किए रहा। फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन टिल, और अगली वेव के आने तक जो वहाँ पर वो लटकता रहा। मैरी अपीयर्ड एंड टुक चार्ज ऑफ द व्हील, मैरी दिखाई दी तुरंत ही, और मैरी को भी उसने बोल दिया था तो उसने भी व्हील को पकड़ लिया, ठीक है। लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो है पागलों की तरह पानी को जहाज से बाहर निकाल रहे थे पंप के थ्रू। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड, यानी स्टारबोर्ड साइड जहाज की क्या हो गई थी, अंदर से फूल गई थी पानी की वजह से, क्योंकि उसमें अंदर क्या चला गया था, पानी चला गया था, ठीक है। द नरेटर मैनेज टू कवर कैनवस अक्रॉस द गैप्स टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द शिप, नरेटर ने जो है कैनवस लगा दिया था गैप्स के ऊपर जहाँ से जहाज के अंदर क्या आ रहा था, पानी आ रहा था, ठीक है। देन केम मोर प्रॉब्लम्स, फिर उनके समस्याएं और बढ़ गई थी। देयर हैंड पम्प्स स्टॉप्ड, उनके हैंड पम्प्स ने काम करना बंद कर दिया था। वो काम करना इसीलिए बंद कर दिया था सिंस देयर वॉज डेब्रिस इन द हैंड पम्प्स, यानी उनमें कचरा चला गया था। एंड इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड, और उनके इलेक्ट्रिक पम्प के साथ क्या हुआ था, वो शॉर्ट सर्किट हो गए थे, यानी जल गए थे। फॉर्चुनेटली द नरेटर फाउंड द स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप, किस्मत से नरेटर को एक और इलेक्ट्रिक पंप मिल गया था अंडर द चार्ट रूम के अंदर, दैट वर्कड, जिसने काम किया था फाइनली। द एंटायर नाइट वॉज स्पेंट इन पंपिंग, पूरी की पूरी रात जो बीत गई पंपिंग करते करते, स्टीयरिंग करते करते और रिपेयरिंग करते, एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स, और रेडियो सिग्नल्स भेजते भेजते। द नरेटर चेकड चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड, नरेटर ने अपने चार्ट्स को चेक किया और कैलकुलेटेड किया। एंड ही फाउंड दैट द आइले, एक्चुअली ये मिस्टेक है, ये दी नहीं है, ये सॉरी ही नहीं है, द है, ठीक है। आइले एम्स्टर्डम अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस वॉज देयर ओनली होप, वो उनकी बचने की एकमात्र होप थी, ठीक है, क्योंकि उनके चारों तरफ क्या दिख रहा था, पानी पानी दिख रहा था। यही एकमात्र आइलैंड था जो 65 किलोमीटर के समथिंग का था, ठीक है, देख लेना एक बार और। सू एंड जॉन वर इंजर्ड, ठीक है, सू एंड जॉन वर इंजर्ड बट दे सेड दैट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे कुड ऑल बी टुगेदर, यानी इस दौरान जो सू और जो जॉन क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उन्हें मरने से डर नहीं लगता अगर वो सब लोग साथ साथ हों तो, ठीक।
Sorry students, by mistake I said 65 square kilometer. Actually the length and width of the Isle Amsterdam is 55 square kilometer. ठीक है, तो आप ध्यान रखना 55 है, 65 नहीं है, वो बाई मिस्टेक निकल गया था मेरे से. Let's begin now. Sue's head was swollen and she had a deep injury. ठीक है, यानी शू का हेड सूज गया था एंड शी हैड अ डीप इंजरी, उसके डीप इंजरी हो गई थी. द नरेटर बिकेम मोर डिटरमाइंड, नरेटर जो है मोर डिटरमाइंड हो गया था. सीइंग एज चिल्ड्रंस करेज, अपने बच्चों के अदम साहस को देख करके. फाइनली दे रीच्ड आइले एम्स्टर्डम. ये लाई नहीं है बेटा, ये आइले है. ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है. ILE, आइले एम्स्टर्डम अ वॉल्केनिक आइलैंड वेयर दे वर वेलकम्ड बाई 28 इनहेबिटेंट्स, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया था 28 इनहेबिटेंट्स के द्वारा. ये वही एम्स्टर्डम है जिसका मैंने ऊपर रेफरेंस दिया था. 55 स्क्वायर किलोमीटर है. ठीक है, जहाँ पर 28 इनहेबिटेंट्स ने, इनहेबिटेंट्स का मतलब रेजिडेंट्स ने, नरेटर, क्रूमैन और उसकी फैमिली का क्या किया था, वेलकम किया था. दस द कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड नेवर फेलिंग ऑप्टिमिज्म, इस तरीके से कलेक्टिव स्ट्रेंथ और नेवर फेलिंग ऑप्टिमिज्म यानी कभी न फेल होने वाली आशावादिता सेलर्स की, मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू कम आउट ऑफ द जॉज ऑफ डेथ, इस चीज़ को पॉसिबल बनाया कि वो जो मौत के मुंह से बाहर आ सके. ठीक है. दो जोनाथन एंड सुजैन डिड नॉट डू एनीथिंग टू सेव वे वॉकर, हालांकि जोनाथन ने सुजैन ने वे वॉकर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था. बट देयर करेज, फॉरबियरेंस, लेकिन उनका साहस, उनका फॉरबियरेंस यानी पेशेंस, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म गेव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड परजिस्टेंस टू द नरेटर एंड हिज टीम. नरेटर और उसकी टीम को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भर दी थी उन लोगों ने. द ब्रेवरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग विल चिल्ड्रन इज नोट वर्दी इन द स्टोरी. ठीक है, यानी स्टोरी के अंदर बच्चों की जो विल पावर है वो नोट वर्दी है. ठीक, सो दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर. फाइन.